हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग एएलपी CVT2 एग्जाम के लिए जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों PYQ उसको सोल्व कर रहे थे। दोस्तों हम लोग 4 टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में जितना भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसको हम लोग अच्छा सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप जो है यूथ पब्लिकेशन बुक है, इससे हम लोग सोल्व कर रहे हैं, जो रेलवे संबंधी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन बुक। ये जो जितना भी एग्जाम पूछा गया है ALP CVT2 में, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग करके सेपरेट करके इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ गया है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग इस बुक से दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं। सामान्य भौतिकी यानी कि जनरल फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, मास वेट एंड डेंसिटी, वेलोसिटी एंड स्पीड, वर्क पावर एनर्जी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 टॉपिक और बचा हुआ है दोस्तों फिजिक्स में। कौन कौन सा? एक हीट एंड टेम्परेचर और एक बचा हुआ है लीवर एंड सिंपल मशीन। तो आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, काफी चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए दोस्तों, हीट एंड टेम्परेचर में थोड़ा सा दोस्तों आप उष्मा के बारे में जानकारी रखिए। उष्मा का बारे में जो भी न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है दोस्तों। एक सर्वत्रीय जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्यू बराबर होता है दोस्तों MC डेल्टा टी। क्या होता है? क्यू बराबर MC डेल्टा टी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारे जगह यूज होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है, क्या कहता है? कहता है कि यदि 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधा लीटर पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 3 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई उष्मा हानि न होने पर, कोई उष्मा क्या हानि नहीं हो रहा है, तो अंतिम संतुलन तापमान क्या है? देखिए दोस्तों, एक आधा लीटर पानी है, उसको 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या करिए, 90 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में मिलाया जाता है। ठीक है, एक 90 डिग्री सेल्सियस ताप वाले आधा लीटर पानी को मिलाया जाता है किसमें? जिसका 10 डिग्री सेल्सियस है और जो क्वांटिटी है उसको 3 लीटर है। ठीक है, मिलाया जाता है तो अंतिम संतुलित तापमान क्या होगा? पहला देखिए दोस्तों, अंतिम संतुलन तापमान को हम लोग T से डिनोट करेंगे। किससे? T डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अच्छा, हीट लॉस और हीट गेन। कौन हीट लॉस करेगा? तो जो 90 डिग्री सेल्सियस है वो हीट लॉस करेगा, और गेन कौन करेगा? तो जो 10 डिग्री सेल्सियस वो क्या करेगा? हीट को गेन करेगा। क्या करेगा? हीट को गेन करेगा। इतना तक तो समझ में आ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला ये बताया क्या, MC डेल्टा टी। क्या देखे? MC डेल्टा टी, M2 डेल्टा टी। ठीक है, दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। ये क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, ये क्या करेगा? हीट गेन करेगा। इसका टेम्परेचर क्या है? क्या है? T1 है, और इसका टेम्परेचर क्या है? T2 है। ठीक, अच्छा, अब एक फार्मूला पर दोस्तों जो मास है कितना है? C तो दोनों में सेम है, C इसमें भी, C इसमें भी है, C से C कैंसिल हो गया, बच गया क्या? M1 डेल्टा 1 और M2 डेल्टा 2। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, मास कितना है? एक का 1/2 है। कितना है? 1/2 है। अब कितना हो रहा है दोस्तों? डेल्टा टी कितना हो रहा है? तो पहले तो 90 डिग्री सेल्सियस था, अब उससे क्या होगा? घटेगा ही। क्या होगा? घटेगा ही, यानी कि हाफ इंटू 90 माइनस टी। ठीक है, ये जो अंतिम टेम्परेचर होगा से। अच्छा, अब कहता है तो 3.5 लीटर पानी में मिलाया जाता है। 3.5 लीटर, 3.5 लीटर कहने का मतलब 7/2 लीटर, यानी कि 7/2 लीटर में मिलाया जाता है। तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका टेम्परेचर T-10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T-10। टी का मान निकालिए 1/2 से, यहाँ कट गया। अब बच गया क्या? बच गया 90T, 90 माइनस टी। क्या बच गया? 90 माइनस टी बराबर 7T माइनस 70। क्या हो गया? 7T माइनस 70। अच्छा, अब 7T बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? जैसे ही 7T बराबर होगा तो T इधर जाएगा, प्लस में होगा, इधर आएगा तो कितना में? तो 9 7 16 160 बराबर क्या? इधर जाएगा तो कितना? 8T। इसको से काटिए कितना बार में? 20 बराबर में। यानी कि टेम्परेचर जो है दोस्तों ये बढ़ के 10 से कितना हो जाएगा? 10 से 20 हो जाएगा, और 90 से घट के कितना हो जाएगा? 90 से घट के 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 196 देखिए, कह रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कड़ाही पैन की उष्माधारिता जो C है, C दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है? 2000 जूल उष्माधारिता है। 2000 जूल उष्माधारिता है। कह रहा है उष्मा 2000 जूल उष्मा दिए जाने पर उसका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो तापमान वृद्धि होता है। देखिए दोस्तों,
उसका एम दे रखा है, कितना दे रखा है एम, मास दे रखा है 200 ग्राम, कितना दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है। उष्मा धारिता आपसे पूछ रहा है, उष्मा धारिता आपसे पूछ रहा है कि सी क्या होगा, अगर जो उसमें क्यू जो है कितना दिया जा रहा है 2000 जूल दिया जा रहा है क्यू, ठीक है। अच्छा डेल्टा टी टेम्परेचर जो है कितना है 8 डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा टी जो टेम्परेचर है कितना है 8 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, तो कहेंगे सर एम सी डेल्टा टी होता है, क्या होता है एम सी डेल्टा टी होता है, क्यू बराबर होता है कि नहीं होता है। अच्छा सी बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बटा एम डेल्टा टी, कोई दिक्कत, क्यू बटा एम डेल्टा टी। अच्छा क्यू के मान दे रखा है कितना 2000 जूल, कोई दिक्कत। अच्छा मास दे रखा है दोस्तों, कितना मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, तो मास दे रखा है 200 ग्राम, कितना दे रखा है मास दे रखा है 200 ग्राम, मास दे रखा है कितना 200 ग्राम। उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.2 होगा, क्या होगा 0.2 जी 200 ग्राम क्या होगा 0.2 केजी होगा, इनटू कितना चेंज हो रहा है 8 तक चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है 8 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा टी कितना है 8 है। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको 250 जूल पर केजी आ जाएगा दोस्तों, जो 250 जूल पर केल्विन आएगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 197, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि 1.25 ग्राम नाइट्रोजन जूल पर ग्राम वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए यदि यह इसके क्वथनांक 196 डिग्री सेल्सियस पर संघनित होने पर 250 जूल उष्मा मुक्त करता है। कितना जूल उष्मा मुक्त करता है, तो 250 जूल उष्मा, 250 जूल उष्मा मुक्त करता है। कितना जूल मुक्त करता है 250 जूल उष्मा मुक्त करता है। देखिए दोस्तों कह रहा है गुप्त उष्मा, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा को पदार्थ में क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो नहीं बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होता है। क्या होता है, फेज चेंज होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यू बराबर क्या हो गया एम एल, क्यू बराबर क्या हो गया एम एल, एल बराबर बता रहा है दोस्तों, ए बराबर क्या हो गया क्यू बाई एम, एल बराबर क्यू बाई एम, एल बराबर क्यू बाई एम। एल बराबर क्यू बाई एम, ठीक है। अच्छा क्यू का मान दे रखा है कितना 250 जूल, क्यू का मान दे रखा है 250 जूल, एम का मान दे रखा है 1.25 ग्राम, एम का मान कितना है 1.25 ग्राम। जैसे ही सोल्व कीजिएगा दोस्तों, इसको काटिएगा तो 200 बार में कट जाएगा, यानी कि 200 जो है से एल का मान आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कि 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट उष्माधारिता दिया हुआ है, कितना विशिष्ट उष्माधारिता ज्ञात कीजिए कीजिए जिसके द्वारा 10 किलो जूल, जिसके द्वारा 10 किलो जूल उष्मा अवशोषित किए जाने पर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि होती है। एम का मान दे रखा है आपको कितना 500, कितना दे रखा है 500 ग्राम, कितना दे रखा है 500 ग्राम, 500 ग्राम दे रखा है। अच्छा आपको जो उष्मा दिया जा रहा है कि वो कितना दिया जा रहा है 10 किलो जूल, कितना दिया जा रहा है 10 किलो जूल उष्मा दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा 10 किलो जूल को हम सिर्फ और सिर्फ जूल में बदलेंगे तो 10,000 जूल हो जाएगा, 10,000 जूल। अब इसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है दोस्तों डेल्टा टी, वो डेल्टा टी कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। तो क्यू बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी, क्या होता है एम सी डेल्टा टी। सी पूछ रहा है दोस्तों, सी पूछ रहा है तो क्या होगा, सी पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ सी पूछ रहा है, तो क्यू बराबर एम डेल्टा टी, क्या होगा एम डेल्टा टी, क्यू बराबर सी बराबर क्यू बटा एम डेल्टा टी। क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान कहेंगे सर 10,000 है, कितना है 10,000 है क्यू का मान। अच्छा एम का मान कितना है, तो एम का मान है 500, कितना है 500 ग्राम, 500 ग्राम। डेल्टा टी का मान कितना है, तो कहें कि 80 है, तो ई 1 जीरो से ई 1 जीरो ई 2 जीरो से ई 2 जीरो कितना हो जाएगा दोस्तों 10/50, 10 कितना हो जाएगा 10/5, यानी कि 0.25, 3 जीरो खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक के 10/5 हो गया, पावर 8 हो गया, 0.25 में दोस्तों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 कहता है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ उसका चेंज करना है स्केल में, -100 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट में क्या होगा, आपको पता होगा दोस्तों सी माइनस जीरो बराबर क्या होता है, सी माइनस जीरो बटा 100 बराबर क्या है एफ माइनस 32, एफ माइनस 32 बटा क्या 180। जैसे ही इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाता है
सी माइनस 0/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अच्छा सी का मान कितना है, 100 है, -100 है। सी का मान कितना है, -100 है। सी का मान -100 है। सी का मान -100 है, -100 है, बटा में क्या 5 हो गया, -0। एफ का मान क्या है दोस्तों, हमको पता नहीं है, -32 है, बटा में क्या 9। जैसे ही इसको सोल्व किया दोस्तों -20 आ गया, इसको जब गुना किया तो क्या हो जाएगा -180 बराबर क्या F माइनस 32। ठीक है, इसको इधर कर दिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों -180 प्लस 32, 32 इक्वल टू क्या F, यानी कि -148 फ़ारेनहाइट जो दोस्तों इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका ये सही है, माइनस में आएगा -148। क्वेश्चन नंबर देखिए 200, क्वेश्चन नंबर 200 का रहा है दोस्तों, 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर अति तप्त पानी को, 190 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर अति तप्त पानी को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई उष्मा हानि न होने पर अंतिम तापमान क्या होगा। फिर से वही बात आ गया दोस्तों, क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं M1 C डेल्टा T1 इक्वल टू क्या M2 C डेल्टा T2। ये तो C से C कैंसिल हो गया। चलिए पहला कह रहा है कितना है, 190 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर, कितना लीटर है 2 लीटर भाई, तो कितना टेम्परेचर है इसका 190 है, 190 माइनस टी, 190 माइनस टी इक्वल टू क्या M2 कितना है, तो कह रहा है 6 लीटर पानी में 6 लीटर कितना, तो T-20 क्या होगा दोस्तों, T-20 होगा। अच्छा इसको सोल्व कीजिए, जैसे ही सोल्व कीजिएगा दोस्तों ठीक क्या हो जाएगा 19 दूना 38, यानी कि 380 माइनस 2T इक्वल टू क्या 6T माइनस 120 तो इधर आएगा दोस्तों, तो 380 प्लस 120 बराबर को चाहिए 8T, कितना 8T इसको जोड़िए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 500 हो जाएगा, 500 बराबर कितना 8T। जैसे ही T बराबर हो जाएगा दोस्तों 500 बटा, जैसे ही इसको काटिए 500 बटा 8 को, तो काटिएगा दोस्तों 62.5 आएगा, कितना आएगा 62.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 201, क्वेश्चन नंबर 201 का है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस में क्या होगा जब फ़ारेनहाइट में कितना है 167 है, तो F माइनस 32 बटा कितना 180 इक्वल टू C माइनस 0 बटा कितना 100। इसको काटिए 9 बार में, ई 5 बार में हो गया, यानी कि अब F के क्या रखना है 167 रखना है, माइनस क्या 32 बटा क्या 9, C बटा क्या 5। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 1 3 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बटा में 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जाके ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। जैसे ही इसको काटिए, जैसे ही इसको काटिएगा दोस्तों, जैसे ही इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, तो 15 बचे 75, यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होगा, ऑप्शन डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 202, क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है एथिल एल्कोहल के संलयन के विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितना है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितना है 100 जूल पर ग्राम, कितना है 100 जूल पर ग्राम। एल जो है दोस्तों कितना दिया हुआ है 100 जूल पर ग्राम दिया हुआ है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अच्छा कह रहा है उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा ज्ञात कीजिए जब इसका गलनांक कितना है -2, माइनस जो गलनांक है दोस्तों, गलनांक कितना है -114 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। एम दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना ग्राम है, एम है 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम एम दे रखा है। तो क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, तो कहते हैं क्यू बराबर होता है एम एल, क्या होता है क्यू बराबर एम एल होता है, क्यू बराबर एम एल होता है। एम का मान कितना है 2.25, 2.25, क्यू का मान कितना है 2.25, 2.25। एल का मान कितना है, एल का मान जो है दोस्तों क्या है, एल का मान 100 जूल पर ग्राम, 100 जूल पर ग्राम एल का मान है। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 225 आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 203 कि 2.5 केजी द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की उष्मा धारिता ज्ञात कीजिए यदि उसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि है तो स्टील की विशिष्ट उष्मा धारिता इतना है। ठीक है दोस्तों,
आपको धारिता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एम दे रखा है आपको कितना 2.5 kg, कोई दिक्कत, ठीक है। आपको डेल्टा टी दे रखा है दोस्तों, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। जो सी दे रखा है दोस्तों कितना दे रखा है 500 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। आपको क्यू पूछ रहा है दोस्तों, क्यू क्या होगा, पहले क्यू निकालिए। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है एम सी डेल्टा टी। एम का मान कितना है 2.5 है, कितना है 2.5 है। सी का मान कितना है 500 है, और डेल्टा टी का मान कितना है 10 है। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, टी 25 हो जाएगा, और 25 बचे 125, यानी कि इतना जूल जो है से एनर्जी की जरूरत है, कितना इतना जूल, ठीक है। इतना जूल 25 12,500 जूल का एनर्जी की जरूरत है। अच्छा, उष्मा धारिता का मतलब क्या होता है दोस्तों, उष्मा धारिता बराबर होता है उष्मा की मात्रा, क्या होता है उष्मा की मात्रा बटा में क्या ताप वृद्धि, बटा में क्या ताप वृद्धि। अच्छा, उष्मा कितना खोज रहा है तो 12,500 खोज रहा है, ताप कितना बढ़ रहा है तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। जैसे इसको काटिएगा तो आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 1250 जूल पर केल्विन जो है दोस्तों क्या है उष्मा धारिता है। ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 204। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है कि तांबे के बने हुए उस उष्मापी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि इसके द्वारा 3.6 किलो जूल उष्मा अवशोषित किए जाने पर उसके तापमान में जो डेल्टा टी हो रहा है दोस्तों, क्यों इतना किलो जूल अवशोषित कर रहा है तो डेल्टा टी जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो रहा है। तो तांबे का विशिष्ट उष्मा क्या होगा, विशिष्ट उष्मा धारिता सी जो है वो सी जो है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, ठीक है। तो आपको सर मास पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है मास पूछ रहा है कि एम क्या होगा, एम क्या होगा। देखिए दोस्तों क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आप कहेंगे सर क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। क्या होता है क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी होता है क्यू बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी होता है तो एम बराबर क्या हो जाएगा तो कहेंगे सर एम बराबर क्यू बटा सी डेल्टा टी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्यू के मान दे रखा है कि आपको कितना दे रखा है 3.6 × 10⁻³ किलो जूल है, तो जूल में बदलेंगे। अच्छा, सी का मान भी दे रखा है 0.4, ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी का मान दे रखा है 45, 0 पॉइंट इसे ई 0 पॉइंट खत्म हो गया, ई काटिए 9 बार में, ई काटिए 5 बार में, ई काटिए 5 बार में, तो हो जाएगा दोस्तों 200 ग्राम जो है इसका वजन होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 205। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए, क्वेश्चन नंबर 205 देखिए, कह रहा है कि 180 ग्राम द्रव्यमान के एक तवे का उष्मा क्षमता पता लगाएं यदि कितना कर रहा है 2400 जूल ताप प्राप्त करने पर, 2400 जूल को ताप प्राप्त करने पर इसका तापमान 50 डिग्री बढ़ रहा है। एम दे रखा है आपको कितना, एम दे रखा है 150 ग्राम, ठीक है। अच्छा, क्यू दे रखा है दोस्तों 2400 जूल, कितना दे रखा है 2400 जूल, ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी दे रखा है आपको दोस्तों कितना दे रखा है 50 डिग्री। आपको से पूछ रहा है कि सी का मान क्या होगा, तो सी बराबर ये बताया क्या होगा क्यू बटा एम डेल्टा टी, होता है कि नहीं होता, क्यू सी बराबर एम डेल्टा टी, एम सी बराबर क्यू बटा एम डेल्टा टी। क्यू का मान कितना है तो क्यू का मान कहेंगे सर 2400 जूल है। एम का मान कितना है तो एम का मान है 180 और डेल्टा टी के 50, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है दोस्तों, कट गया। अच्छा, 18 6 चौके 24, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि 2/15 क्या हो गया दोस्तों 2/15, 2/15 0.18 है, 0.18 केजी बदलेंगे दोस्तों, केजी बदलेंगे 0.18 होगा, केजी में नहीं करनी, तो 2/15 जूल पर ग्राम पर केल्विन होगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन होगा। अगर जो इसको केजी बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको केजी बदलना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको केजी बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2/15 गुने 1000, जैसे ही इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 266.266। इसका आंसर नहीं दिया है दोस्तों, 2 पॉइंट यही होगा, 2/15 जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर देखिए 206। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, क्वेश्चन नंबर 206 कर रहा है कि यदि 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.5 लीटर पानी को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2.5 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो अंतिम समतुल्य ताप क्या होगा। एम सी डेल्टा टी बराबर क्या होता है एम सी डेल्टा टी M1 C डेल्टा T1
इज इक्वल टू m2c डेल्टा T2। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कितना लीटर पानी है, तो 1.5 लीटर पानी है, यानी कि 3/2। सी से सी तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, एकदम क्लियर बात है कि सी से सी क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। सी से सी क्या होगा, कैंसिल होगा। सी से सी, सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सी से सी। अच्छा, अब डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी कह रहा है कि 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर है। कितना डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 माइनस टी, 80 माइनस टी। अच्छा, अब जो अगला है कितना है, 2.5 लीटर पानी है, यानी कि 5/2, 2.5 लीटर पानी है। कितना टेम्परेचर है, तो उसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि T-40। T-40, ईदू से ईदू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 3 की 24, 240 माइनस 240 माइनस 240 माइनस 3T इक्वल टू क्या, 5T माइनस 200, 5T माइनस 200। इधर आएगा दोस्तों 440 बराबर हो जाएगा 8T, 440 बराबर 8T। तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 55 बराबर दोस्तों 55, यानी कि 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। ऑप्शन इसका बी सही है। कितना, 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, टेम्परेचर होगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है कि 300 ग्राम धातु के एक ब्लॉक की विशिष्ट ताप, विशिष्ट ताप क्षमता, विशिष्ट ताप क्षमता क्या होगी, क्या होगी, विशिष्ट ताप क्षमता क्या होगी। यह 12 किलो जूल उष्मा को अवशोषित करता है और तापमान कितना बढ़ाता है, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है। तो एम बराबर जो है दोस्तों कितना है, एम बराबर है 300 ग्राम। कितना है एम बराबर, एम बराबर कहेंगे सर कि 300 ग्राम है। ठीक है। अच्छा, क्यू जो है वो कितना है, 12 किलो जूल है, यानी कि 12 गुने 10⁻³ जूल है। ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी जो है वो कितना बढ़ा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है। आपको से पूछ रहा है कि उष्मा धारिता जो उसका क्या होगा, उस विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट ताप की क्षमता क्या होगा। तो सी बराबर आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो सी बराबर क्या होता है, तो कहें सर क्यू बटा एम डेल्टा टी होता है। क्या होता है, क्यू बटा एम डेल्टा टी होता है। क्यू का मान कितना दे रखा है, 12 गुने 10⁻³। एम का मान कितना दे रखा है, तो 300 ग्राम। डेल्टा टी का मान कितना है, 50। 3 0 से ई 3 0 खत्म, बच गया क्या, 12/15, 12/15, 12/15। अच्छा, तो जैसे ही आप काटिएगा दोस्तों तो 0.8 आएगा। क्या था, 0.8 आएगा, 0.8। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 208। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है कि -150 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदले, तो C-0 बटा क्या, C-0, C-0 बटा क्या 100 इक्वल टू क्या, F-32 बटा क्या 180। जैसे ही इसको काटिएगा तो 5/9 हो जाएगा, यानी कि C/5 इक्वल टू क्या, F-32/9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, C का मान -150 डिग्री सेल्सियस है, बटा में क्या 5 है। अच्छा, F-32 बटा में क्या 9 है, इसको काटिए कितना बार में, माइनस, माइनस कितना बार में, तो 3 पचे 15, यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस। इसे जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों 9 × 27, यानी कि -270 बराबर क्या, F-32। F बराबर क्या हो गया, जैसे ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -270 प्लस 32 हो जाएगा। इसे माइनस में होगा दोस्तों, कितना होगा माइनस में, माइनस में इसको से घटाइए तो 8 बचेगा, इसको में से घटाइए 6 में से 3 बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 238, -238, यानी कि ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 209। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है दोस्तों कि, क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 209 कि 4.5 ग्राम नाइट्रोजन की वाष्प की गुप्त उष्मा ज्ञात करें यदि -196 डिग्री सेल्सियस पर संघनित किया जाता है तो कितना, 990 जूल निकलती है। देखिए दोस्तों, क्यू बराबर क्या होता है, आपको पता है सर, क्यू बराबर होता है ml। गुप्त उष्मा का मतलब क्या है, एल मतलब लेटेंट हीट। अच्छा, क्यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्यू, सर क्यू जो है सर 900, क्यू जो है वो कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है 990 जूल। कितना दे रखा है, 990 जूल। क्यू दे रखा है कितना, 990 जूल। अच्छा, आपको कह रहा है कि एम जो है कितना है, 4.5 ग्राम है। एम कितना है, 4.5 ग्राम है, बाकी सब ग्रामे में है। एल के मान पूछ रहा है, जैसे ही इसको करिएगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 990 बटा कितना 4.5, पॉइंट से पॉइंट
ऊपर 0 चला जाएगा, इसको काटिए क्या बार में, 45 दूना 90, 45 दूना 90, यानी कि दोस्तों 220। 220 जो है इसका आंसर होगा जूल पर ग्राम, 220 जूल पर ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखिए 210, कह रहा है कि 86 फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो F माइनस 32 बटा क्या 180 बराबर क्या C माइनस 0 बटा क्या 100। जैसे ही काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा, यानी कि 86 माइनस 32 बटा क्या 9 इक्वल टू C बटा 5। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, C बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका बी सही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हुए, तो लास्ट तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।